नई हुकूमत के कयाम के लिए सिर्फ 4 रोज की मोहलत रह गई। कौमी असम्बली का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया। आइन के तहत इंतखाबात के 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। आपको बताएं कि नई हुकूमत के कयाम के लिए सिर्फ 4 रोज की मोहलत रह गई है। कौमी असम्बली का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया। आइन के तहत इंतखाबात के 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। नई हुकूमत के कयाम के लिए सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास अब तक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से नहीं बुलाया गया। आइन के तहत इंतखाबात के 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। नई हुकूमत के कयाम के लिए इस वक्त आपको बताएं कि सिर्फ 4 रोज की मोहलत रह गई है। कौमी असम्बली का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया है। ये सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सवाबदीद है कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास तलब करना है। आइन के तहत इंतखाबात के 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। नई हुकूमत के कयाम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिर्फ 4 रोज की मोहलत रह गई है। कौमी असम्बली का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया है। आइन के तहत इंतखाबात के 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद वजीर आजम को मुंतखब किया जाएगा। नई हुकूमत के कयाम के लिए सिर्फ 4 रोज की मोहलत रह गई है। कौमी असम्बली का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया। आइन के तहत इंतखाबात के 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब, बताइएगा इजलास अब तक क्यों नहीं बुलाया गया है? देखें, इस दफा पहली बार ऐसा हुआ कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो इंतखाबी गुजरदारी हैं उनकी तादाद जो है कि इस कदर ज्यादा है कि पूरे मुल्क में सूबाई और कौमी असम्बली के जो 807 हल्के उनमें से कोई 455 हल्कों के ऊपर इंतखाबी गुजरदारियों के हवाले से दरखास्तें आई हैं। और इस दौरान हमने देखा है कि हाई कोर्ट्स में भी और उसके बाद ट्रिब्यूनल्स में गई हैं चीजें। तो पहली बार ऐसा है कि अगरचे लाजिम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इंतखाबात के निकात के 14 रोज के अंदर तमाम जीतने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको नोटिफाई करना लाजिम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सका 22 तारीख तक। और उसके बाद जैसे कि आपने भी बताया कि इसमें कायीन के अंदर एक कदरन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के निकात के 21 रोज से आगे नहीं जा सकता। गोया कि जो भी हालात हों उसमें 21 रोज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजिम है। और इस दौरान फिर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात और उसके बाद फिर कायद ऐवान का इंतखाब भी होता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक इंतखाबी गुजरदारियाँ उनके ऊपर समाअतें ट्रिब्यूनल्स में चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो इंतखाबी नताइज है उनको नोटिफाई नहीं कर सका। तो यही बुनियादी वजह है, क्योंकि इलेक्शन के नताइज का नोटिफाई होना बड़ा लाजिम है और उसके बाद ही फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। तो सदर पाकिस्तान इस बात का यकीनी तौर पे इंतजार कर रहे होंगे कि जब मुकम्मल तौर पे नताइज को नोटिफाई कर दिया जाएगा उसके बाद फौरी तौर पे कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 14 दिन के वक्त था उसको भी मीट नहीं कर सका और उसके बाद अब 21 रोज गुजरने वाले और वो 29 तारीख को गोया के पूरे होंगे, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर नताइज नोटिफाई नहीं हो सके। तो मुमकिन तौर पे कल और परसों के दिन में शायद इलेक्शन कमीशन चीजों को मेक श्योर करे। तो कहा यह जा रहा है कि अब 27 या 28 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी, हमें अपडेट कर रहे थे।